नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे जो ये नैतिक शिक्षा है जिसमें हम शिक्षा का महत्व ये जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं इसका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में तो पूरी सीरीज हम डिस्कस करेंगे, एक पूरी बुक ही हम आपके सामने पेश करके लाएंगे ताकि आपको सही नॉलेज और सटीक नॉलेज मिल सके। एज अ ये लाइफस्टाइल में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप इसे लाइटली लेते हो, लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि इस चीज़ को ओपनली कहें ताकि आप लोग समझ सकें कि एक्चुअल में आप कहाँ खड़े हैं, आपका अस्तित्व कब निर्माण होगा, आपका भविष्य अंधकार में क्यों है। तो इस सीरीज जो शिक्षा का महत्व हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका ये आखिरी पार्ट है। बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कस करते हैं। जहाँ से हमने पहला मतलब इसके पहले का वीडियो एंड किया था वहीं से शुरू करते हैं कि युग निर्माण जैसी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, ऐसे शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार खुद दलदल में फंसी है। वो क्यों फंसी है उसके बारे में हमने जो पहली सीरीज थी हमारी वोटरों की सतर्कता, उसमें पूरी तरीके से डिस्कस वो चीज़ें कर दी गई है। अगर वो सीरीज भी आप देखेंगे हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसे भी देखिए और उसके बाद इसे भी देखिए ताकि आपको दोनों का मेल जोल समझ में आ जाए। उससे उभरना ही उसे कठिन पड़ रहा है। आज की मौजूदा सरकार की जो परिस्थिति है उससे वो खुद उभर नहीं पा रहे, तो ऐसे कामों में वो कब ध्यान दे। ऐसे मौलिक सूझबूझ के साहस भरे कदम उठाने की फिलहाल तो उससे आशा नहीं करनी चाहिए। जो सरकार को ऐसे शिक्षण संस्थाओं पर जहाँ पर चरित्र निर्माण, सामाजिक स्थिति को समझने की जो कोशिश या फिर जो ज़रूरत होती है एक आम नागरिक को, ऐसे शिक्षण संस्थाओं का निर्माण सरकार नहीं करना चाहती या फिर नहीं कर सकती, उनसे ये उम्मीद करना बेकार है। यह कार्य जन स्तर पर आरंभ किया जाए। जो हमने इसके पहले के वीडियो में बताया है कि यह कार्य अब हम जनता खुद कर सकती है, जन स्तर पर हम कर सकते हैं। किया जाए तो भी उसमें कुछ प्रगति हो सकती है जो खुद से किया जा सकता है। आरंभ यदि सही दिशा में किया जाए और उसका स्वरूप छोटा हो तो भी अपनी उपयोगिता के कारण उसके आगे बढ़ने की बहुत संभावना रहेंगी। अब आपने खुद से शुरू कर दिया है, अगर इसका स्वरूप छोटा भी हो तो इसमें हमें एक रास्ता मिल सकता है। उपयोगिता के कारण उसके आगे बढ़ने की बहुत संभावना रहेगी। युग निर्माण योजना ने ऐसा ही साहस किया है। अब जो ये युग निर्माण योजना है इसने ऐसा ही एक साहस किया है जो उनका साहस सक्सेसफुल रहा है। यह विचार किया गया है कि युग निर्माण विद्यालय मथुरा का प्रयोग देश के सभी समान स्तर के विद्यालयों में लागू करने का प्रयास किया जाए। जिस प्रकार मथुरा में ये प्रयास किया गया है उसी स्तर के विद्यालयों में देश भर के सभी विद्यालयों में, उसी स्तर के जो विद्यालय मथुरा का है उसी स्तर के देश भर के सभी विद्यालयों में ये प्रयोग होना चाहिए युग निर्माण का। अंततः यह प्रस्तावित है कि सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त युग निर्माण योजना द्वारा प्रस्तुत नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर लागू करें। ये जो पाठ्यक्रम है नैतिक शिक्षा का, ये स्व इच्छा से अपनी अपनी खुद की इच्छा से विद्यालय ये लागू करें कि ये नैतिक शिक्षा का जो अभ्यास पाठ्यक्रम है वो अपने शिष्यों को दिया जाए। ये बहुत ज़रूरी बात है और यही हम पूरा आपको आखिर आखिर तक हमारे YouTube चैनल पर नैतिक शिक्षा की जो पूरी जानकारी है आपको मिलती चली जाएगी। अब आपको चाहिए ये आपको भी सिखाना है अपने बच्चों को, तो हमारे ये वीडियो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं ताकि उनका भविष्य अंधकार से निकलकर सही दिशा में आए। बच्चों को गलत चीज़ें बताने से कहीं लाख गुना बेहतर है इन चीज़ों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। बस ये चीज़ें आप उन्हें सुना भी सकते हैं यूट्यूब के द्वारा। हमारा जो वीडियो है उन्हें सुना दीजिए ताकि आप उनको उनका जो स्तर है अभी से हाई लेवल का बनाकर कायम रख सकते हैं। स्वैच्छिक तरीके से ये लागू करें। इसी प्रयोजन हेतु युग निर्माण के आदर्श और सिद्धांत पुस्तक की सहायता से यह पुस्तक पाठ्यक्रम के रूप में तैयार की गई है। इस पुस्तक के आधार पर नैतिक शिक्षा पर वार्षिक परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। इसके आधार पर आप वार्षिक परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर जिन्होंने इस शिक्षा को पढ़ा है समझा है उनसे ले सकते हैं। खासकर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से इन सब चीज़ों को रिवाइज करवा सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन
छात्र स्वेच्छा से इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा निष्णात का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। अब हम यही कोशिश कर रहे हैं, हम क्यों हमारे इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि फ्यूचर में जो हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको पूछेंगे, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, उनको हम पूछेंगे कि आपको क्या समझ में आया इससे, क्या आपके सिर्फ ये वीडियोस देखना वेस्ट तो नहीं गए। आपको भी हम ज़रूर पूछेंगे। यही काम पेरेंट्स को या फिर फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को इन वीडियो को बताकर उन्हें नैतिक शिक्षा का नॉलेज देना चाहिए। ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, हम तो पूरी पूरी की पूरी किताब हम डिस्कस करने वाले हैं इस नैतिक शिक्षा की। ये तो फर्स्ट ही पेज है, ये देखिए पूरी की पूरी किताब यहाँ पर पड़ी है आपके लिए, जो आपको सही नॉलेज देगी। नैतिकता व्यक्ति के आचरण में परिलक्षित होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब नैतिक मूल्यों की जानकारी के साथ साथ उसकी मानसिक और वैचारिक पृष्ठभूमि भी उच्च स्तर की हो। अगर उसकी मानसिक और वैचारिक स्थिति उच्च स्तर की होंगी तो वो हर चीज़ एज इट इज़ नैतिकता के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेगा। उसे मतलब दूसरे कोई चीज़ का प्रलोभन नहीं मिलेगा जिसकी ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ की ज़रूरत है उसमें व्यक्ति 100% दे सकता है। इस प्रकार के विकास में वातावरण का बहुत महत्व होता है। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, इस प्रकार के विकास में जो चीज़ आप अभ्यास कर रहे हो उसमें आपके जो सराउंडिंग है या फिर वातावरण है उसका काफ़ी हद तक महत्व बढ़ जाता है। अंतः नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम चलाए जाने के साथ साथ यह भी आवश्यक होगा कि विद्यालय में एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो जो विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक हो। अब विद्यालय में उस विद्यार्थी के लिए उस शिक्षा को समझने के लिए ऐसा वातावरण ही नहीं है, तो एज इट इज़ 50 या 60 या 70% तो जो आप कह रहे हो उसके वो भेजे में जाने वाला नहीं, और गया तो भी वो दूसरे दिन निकल जाएगा, वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। तो इसलिए उस प्रकार का वातावरण होना ज़रूरी है, जो कि हमने यह वातावरण हमारे इस जो हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से इस वातावरण को हम चाह रहे हैं कि आपके घर तक ये वातावरण पहुँच जाए। ये हमारी कोशिश है और इसे उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की तरफ आकर्षित करें। और इस शिक्षा के बाद में उस जो कुछ जो शिक्षा हासिल कर रहा है, जो कुछ ये वीडियो हमारी देख रहा है, वो इसे उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की तरफ आकर्षित ज़रूर करें। बस हमारा इतना इस जो चैनल पर वीडियो बनाए जा रहे हैं उसका इतना सा एक संकल्प है जो आप पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये सीरीज यहाँ पर ख़त्म हो रही, लेकिन नई सीरीज एक अच्छी तरीके से यहाँ पर शुरू की जा रही है, जहाँ पर अधिकार, गौर और कर्तव्य प्रदान और प्रगतिशील समाज व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। तो इससे आपको चाहिए कि आप जुड़े और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय अखंड भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।